सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाई स्कूल कक्षा 10 के संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का दूसरा पाठ कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कारुणिको जीमूत वाहन पाठ का सारांश। पाठ परिचय। कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक नागानंदम से अवतरित किया गया है। इसमें जीमूत वाहन नामक परोपकारी विद्याधर राजकुमार के द्वारा अपना बलिदान देकर शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन किया गया है तथा जीमूत वाहन के अनुपम त्याग, अहिंसा, आत्म बलिदान, दया, परोपकार आदि गुणों पर प्रकाश डाला गया है। जीमूत वाहन की खोज। जीमूत वाहन समुद्र तट को देखने के कौतूहल से गया हुआ था। वह अभी तक लौट कर नहीं आया है, अतः महाराज विश्वावसु ने द्वारपाल को उसके घर भेजा है कि पता करो कि जीमूत वाहन वहां पहुंचा या नहीं। द्वारपाल जाकर देखता है कि जीमूत वाहन के पिता जीमूत केतु अपनी पत्नी और पुत्रवधू से सेवा किए जाते हुए बैठे हैं। वह जाकर कहता है कि महाराज विश्वावसु ने जीमूत वाहन का समाचार जानने के लिए आपके पास भेजा है। यह सुनकर जीमूत केतु, उसकी पत्नी और पुत्रवधू अत्यंत चिंतित होते हैं कि जीमूत वाहन कहाँ गया है। उनका अमंगल सूचक बायां नेत्र भी फड़कता है। चूड़ामणि की प्राप्ति। इसी बीच गीले मांस और बालों से युक्त एक चूड़ामणि उनके जीमूत केतु के पैरों पर आकर गिरती है। उस मणि को तीनों पिता, माता, पत्नी जीमूत वाहन की समझकर दुखी होते हैं। द्वारपाल उन्हें सांत्वना देता है कि ऐसे चूड़ामणि तो गरुड़ द्वारा खाए गए सर्पों से ही गिरा करते हैं। इसके बाद जीमूत केतु अपने पुत्र का पता लगाने के लिए द्वारपाल को उसके ससुर के घर भेजते हैं। शंखचूड़ का आगमन। इसके बाद रक्त वस्त्र पहने शंखचूड़ नामक सर्प आता है। उसे देखकर और चूड़ामणि को उसी का समझकर सब प्रसन्न होते हैं। तब शंखचूड़ कहता है कि यह चूड़ामणि मेरा नहीं है, मुझे वासुकी ने गरुड़ के भोजन के लिए भेजा था। किसी दयालु विद्याधर ने गरुड़ को अपने प्राण देकर मेरी जीवन रक्षा की है। दूसरों का उपकार करने वाला वह जीमूत वाहन ही है। ऐसा सोचकर माता, पिता एवं पत्नी तीनों मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें देखकर शंखचूड़ रोता हुआ सोचता है कि ये दोनों उस महाभाग के माता पिता हैं। मैंने अप्रिय वचन कहकर इनके हृदय को दुखी किया है। अब मैं अपने प्राण दे दूं या इन दोनों को धैर्य दिलाऊं। वह उन्हें धैर्य देता है। गरुड़ के पास जाना। जीमूत वाहन के माता पिता और पत्नी मलयवती रोने लगती है। उस समय शंखचूड़ सोचता है कि मुझ एक पापी के लिए इस विद्याधर का कुल नष्ट हो गया। दुखी परिवारजनों को समझाता है कि हम सबको रक्तधारा के सहारे गरुड़ के पास पहुंचना चाहिए। संभवतः जीमूत वाहन को सर्प न देखकर गरुड़ ने छोड़ दिया हो। जीमूत वाहन के माता पिता और पत्नी शंखचूड़ के कहने पर गरुड़ के पास जाते हैं। शंखचूड़ के द्वारा जब गरुड़ को यह बताया गया कि उसने नाग के धोखे में पर दुःखातर विद्याधर जीमूत वाहन को मार डाला है, तो वह इस महान अकृत्य और पाप के प्रायश्चित के लिए अग्नि में प्रविष्ट होने को तैयार हो गया। जीमूत केतु का आगमन। तभी जीमूत वाहन के परिवारीजन आ जाते हैं। शंखचूड़ जीमूत वाहन के घायल शरीर को कपड़े से ढक देता है
जिससे उसके माता पिता घायल अवस्था में देखकर दुखी न हों। जीमूतवाहन की मृत्यु। जीमूतकेतु ने गरुड़ को अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़े देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा कि उनके पुत्र का शरीर अक्षत है। पिता का आलिंगन करने हेतु जीमूतवाहन उठा तो उसका चादर गिर गया और वह मूर्छित हो गया। जीमूतवाहन को मरा हुआ जानकर उसके माता पिता मूर्छित हो गए। चेतना आने पर जीमूतवाहन की माता आंसुओं सहित ऊपर देखकर कहती है, हे भगवान लोकपाल, क्यों अमृत से सींचकर मेरे पुत्र को जीवित नहीं करते हो। जीमूतवाहन का जीवित होना। अमृत का नाम सुनकर गरुड़ ने सोचा कि अपयश को दूर करने का यह अच्छा अवसर है, अतः क्यों न इंद्र से प्रार्थना करके उनसे अमृत वर्षा के द्वारा जीमूतवाहन और पहले खाए हुए अस्थि शेष नागों को जीवित करूं। ऐसा कहकर चला जाता है। गरुड़ के जाते ही भगवती गौरी प्रवेश करती हैं। वे अपने कमंडल से जल लेकर जीमूतवाहन पर छींटे मारकर उसे जीवित कर देती हैं। उसी समय ऊपर से अमृत की वर्षा होती है, जिसके कारण नागों के अस्थि शेष पुनः जीवित हो जाते हैं। अगले प्रश्न के रूप में बनता है कि कारुणिको जीमूतवाहनम नामक पाठ के आधार पर जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण कीजिए। जीमूतवाहन जीमूतकेतु का पुत्र है। वह सुख वैभव में पला हुआ है। वह स्वभाव से ही करुणापूर्ण और परोपकारी है। वह दूसरे के कष्टों को नहीं देख सकता। इसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। मातृपितृभक्त। जीमूतवाहन अपने माता पिता का भक्त है। वह नहीं चाहता कि वे उसकी विपन्न दशा देखें। घायल होने पर भी वह उनका अभिवादन करने के लिए उठता है। दयालु। जीमूतवाहन स्वभाव से दयालु है। वह किसी के कष्ट को देख नहीं पाता। शंखचूड़ की मां का विलाप सुनकर वह गरुड़ का भोजन बनने के लिए वध स्थल पर पहुंच जाता है। त्यागमय जीवन। जीमूतवाहन का जीवन त्यागमय है। गरुड़ के साथ वासुकी की यह शर्त थी कि वह गरुड़ के भोजन के लिए एक सर्प को प्रतिदिन भेज दिया करेगा। एक बार शंखचूड़ की बारी आई। शंखचूड़ की माता का करुण रुदन सुनकर जीमूतवाहन शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा करने के लिए वध के लिए निश्चित लाल वस्त्रों को पहनकर गरुड़ के पास वध स्थल पर चला जाता है। गरुड़ के द्वारा रक्त पिए जाते हुए भी जीमूतवाहन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। निर्भीक। जीमूतवाहन निर्भीक व्यक्ति है। गरुड़ के भक्षणार्थ जाने के लिए वह तनिक भी विचलित नहीं होता। गरुड़ के द्वारा पेट फाड़ डालने पर भी उसकी मुख की कांति मलिन नहीं हुई। वह गरुड़ को अपने रक्त और मांस से तृप्त करने के लिए कहता है। इससे उसकी निर्भीकता सिद्ध होती है। प्रभावशाली। जीमूतवाहन प्रभावशाली युवक है। शंखचूड़ उसके अनुपम त्याग से अत्यंत प्रभावित होता है। गरुड़ के ऊपर भी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह सदा के लिए हिंसा करना छोड़ देता है और सभी नागों को जीवित करने के लिए अमृत वर्षा करता है। आत्म बलिदानी। जीमूतवाहन शंखचूड़ की रक्षा के लिए अपना बलिदान करता है। इस कार्य को वह न तो यश प्राप्ति के लिए करता है और न किसी अन्य स्वार्थ के लिए। उसके इस निस्वार्थ त्याग को देखकर गरुड़ भी आत्मग्लानि से भर जाता है और शंखचूड़ को भी स्वयं से घृणा होती है तथा यह कहता है कि मैंने तुच्छ जीवन के लिए जीमूतवाहन जैसे महापुरुष का बलिदान करा दिया। अहिंसा वृत्ति। राजकुमार जीमूतवाहन अहिंसा वृत्ति में विश्वास रखते थे। वे किसी को सताना नहीं चाहते थे। गरुड़ द्वारा नागों का खाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है।
वे गरुड़ को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए अपना शरीर शंखचूड़ के स्थान पर प्रस्तुत करते हैं। वे हिंसक गरुड़ के मन में हिंसा वृत्ति के प्रति घृणा का भाव भर देते हैं। अगले प्रश्न के रूप में बनता है कि कारुणिको जीमूत वाहनम नामक पाठ के आधार पर गरुड़ का चरित्र चित्रण कीजिए। गरुड़ का चरित्र चित्रण। गरुड़ पौराणिक महत्व का पक्षी है। इसे पक्षीराज और विष्णु के वाहन के रूप में पुराण साहित्य में वर्णित किया गया है। गरुड़ का प्रिय खाद्य है सर्प जाति। समझौता परस्त पक्षी। पक्षीराज गरुड़ ने जब अंधाधुंध सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया, तब सर्पराज वासुकी ने उनसे यह समझौता किया कि उसके गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन एक सर्प भेज दिया जाएगा। वह आगे से सर्पों का अंधाधुंध वध करना रोक दे। गरुड़ ने इस समझौते को तो मान लिया। जीमूत वाहन जिस शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ का खाद्य बना था, उसे भी उक्त समझौते के अंतर्गत ही गरुड़ के भोजन के लिए उसके पास पहुंचना था। गुणग्राही। गरुड़ गुणग्राही है। इस गुण के कारण वह जीमूत वाहन को उसके आत्म बलिदान के गुण पर रीझ कर उसे बीच में ही खाना छोड़ देता है। जीमूत वाहन के माता पिता के पुत्र प्रेम से तो वह इतना प्रभावित होता है कि उनके पुत्र जीमूत वाहन को वह अमृत द्वारा अच्छत शरीर कर देता है। उसके इसी गुण के अंतर्गत उसकी भावुकता भी परिलक्षित होती है। क्षमा परायण और दयालु। क्षमा परायण व्यक्ति सदैव दयालु होता है, क्योंकि उसकी दयालुता ही तो उसे क्षमा परायण बनाती है। दयालुता के कारण परितप्त होने पर ही वह क्षमाशील होने की दिशा में अग्रसर होता है और अपने द्वारा किए गए कर्म के अनौचित्य पर उसका ध्यान जाता है और वह उस अनौचित्य का प्रायश्चित करता है। गरुड़ ने भी शंखचूड़ को अपना भोजन बनाने के अनौचित्य पर ध्यान देते हुए न केवल उसे और सर्पों को ही अच्छा शरीर कर दिया, अपितु वह स्वयं भी सदा सदा के लिए अहिंसक बन गया। पराक्रमी। गरुड़ पराक्रमी पक्षी है। उसने अकेले ही अपने पराक्रम से समस्त सर्पजात की नाक में दम कर दिया था और उसे इस स्थिति में ला दिया था कि सर्प जाति के राजा वासुकी को सर्प जाति का अंधाधुंध विनाश रोकने के लिए उससे एक सर्प प्रतिदिन खाद्य के रूप में भेजने की संधि करनी पड़ी। यह तो रहा उसके विनाशक पराक्रम का रूप। इसके विपरीत उसमें जीवनदायी पराक्रम भी तब देखने को मिलता है जब वह इंद्र से प्रार्थना करने के बाद अमृत वर्षा कर जीमूत वाहन और समस्त मृत सर्पों को सदा के लिए अक्षत जीवन प्रदान करता है। उसके पराक्रम की एक विशेषता उसकी विवेकशीलता भी है। इसी विवेकशीलता के आधार पर वह सर्प जाति के अपने द्वारा अंधाधुंध होने वाले विनाश को अनुचित मानकर वासुकी द्वारा रखे गए एक सर्प को अपने भोजन के रूप में प्राप्त कराए जाने वाले समझौता प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। उसकी इस विवेकशीलता से एक और आत्मतृप्त और दूसरी ओर शत्रु जाति का व्यर्थ नाश, दोनों ही कार्य पूरे हो जाते हैं। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन के निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गरुड़ विवेकशील, गुणग्राही, क्षमाशील, दयालु और पराक्रमी पक्षी है और उसका पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। कारुणिक। चौथे प्रश्न के रूप में कारुणिको जीमूत वाहन पाठ के आधार पर शंखचूड़ का चरित्र चित्रण। यह एक गुणग्राही सर्प है जिसको सर्पराज वासुकी ने गरुड़ का भोजन बनने के लिए उसके पास भेजा है। उसकी चरित्र की विशेषताएं निम्नवत हैं। दयावान। शंखचूड़ एक दयावान सर्प है। वह दूसरे के दुख को सहन नहीं कर पाता। जीमूत वाहन के माता पिता एवं पत्नी
की दीन दशा को देखकर उसका हृदय दया से भर जाता है। वह अपने आप को धिक्कारने लगता है। सत्यवादी शंखचूड़ सत्यवादी सर्प है। वह जीमूतवाहन के माता पिता से संपूर्ण वृत्तांत सही सही बता देता है। इसके उपरांत वह गरुड़ के पास पहुंचकर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उससे सच सच बता देता है कि तुम्हारा भक्ष जीमूतवाहन नहीं, मैं हूँ। तुम मुझे खाकर अपनी क्षुधा शांत करो। बुद्धिमान जीमूतवाहन के माता पिता जब उसके द्वारा सुनाए गए वृत्तांत को सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, तब वह जान लेता है कि ये दोनों उस उपकारी के माता पिता हैं। चेतना लौटने पर वह उनसे कहता है कि गरुड़ ने सर्प न होने के कारण शायद जीमूतवाहन को न खाया हो, वह जीवित है। हमें रक्त चिन्हों के द्वारा उनकी खोज करनी चाहिए। संभवतः वे उसे खोजने में सफल हो जाते हैं। ये दोनों घटनाएं उसके बुद्धिमान होने का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस तरह से कारुणिको जीमूतवाहनः नामक पाठ का संपूर्ण अध्ययन हम लोगों ने किया। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।